नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, कुछ हमें पता होना चाहिए, कुछ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, तो वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि टू लाइन्स विल, यानी कि दो लाइन क्या क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं और पैरेलल हो सकती हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि वो एक पॉइंट के ऊपर मीट होती हैं, उस समय a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2। हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, यानी कि एक समय में हम दो इक्वेशंस कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा a1 है, इसके साथ वाला कोफिशिएंट a1 है और y के साथ वाला हमारा b1 है। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या है 2 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा b1 है। तो ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2, ये हो गया b2। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2। जिस समय ये कंडीशन होती है उस समय हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और उस समय उनका जो सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली 1 होगा, वो भी क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन ले रखी है 3x प्लस में 4y माइनस में 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप a1 डिवाइड में a2 करते हैं और b1 डिवाइड में b2 करते हैं तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगे। 1 डिवाइड में 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड में 4। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये दोनों की दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं, ये जो पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशन का, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन प्रेजेंट होना। ठीक है, जिस समय दो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, उस समय a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2 होता है। और ऐसी जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा है 2x प्लस में 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस में 6y माइनस में 18 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप 2 डिवाइड में 4 यानी कि a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 यानी 3 डिवाइड में 6 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2 यानी कि माइनस 9 डिवाइड में 18 करते हैं। इन सबको सॉल्व करने के बाद 1/2 आएगा, यानी तीनों किसके इक्वल है, 1/2 के। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइड में c2। इसका मतलब क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशंस हैं, इनके पास इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि जो इस तरह से हो, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि a1 डिवाइड में a2 और b1 डिवाइड में b2 इक्वल होंगे, लेकिन c1 डिवाइड में c2 इनके इक्वल नहीं होगा। इस समय जो पैरेलल लाइन होती है उनकी कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल ले रखा है हमने x प्लस 2y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन ले रखी है 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर आप a1 डिवाइड में a2 यानी कि इसके साथ क्या है 1 है, तो 1 क्या है a1 और 2 क्या है a2। 1 डिवाइड में a2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइड में माइनस 12 करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देखोगे 1 डिवाइड में 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, यानी 1 डिवाइड में 2। a1 और a2 इक्वल आ गए, लेकिन जो हमारा c1 डिवाइड में c2 है, माइनस माइनस कैंसिल, 1 जा 3 जा, ये 1/3 आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि a1 डिवाइड में a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइड में b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड में c2। तो इस समय ये क्या होती है, कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, जिस समय उनकी कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, बाद हमारे पास 3 कंडीशन और है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनको भी ध्यान से समझ लो। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं सारी की सारी किसके बारे में कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसा लीनियर इक्वेशन का पेयर जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा, उसे हम इनकंसिस्टेंट पेयर कहेंगे लीनियर इक्वेशन का। तो आप याद करो फिर से, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन सा पार्ट होता है सॉल्यूशन का जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता। जिस समय हमारी लाइन पैरेलल होती है उस समय हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जिस समय हमारा पेयर एक पैरेलल लाइन का आएगा उस समय उसके सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, उस समय उसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, A pair of linear equation which has a solution is called a consistent pair of linear equation। जिसका एक सॉल्यूशन होता है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसे हम कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। ठीक है, मतलब जिस समय लाइन इंटरसेक्टिंग है उसका सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ पेयर ऑफ इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इन्फिनिटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर।
मतलब एक ऐसा पेयर इक्वेशन का जिसके पास बहुत सारे इन्फिनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन है, यानी कि जिसके पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, और हमारी ऐसी कौन सी लाइंस होती हैं, ऐसे कौन से पेयर होते हैं लाइन के जो क्या होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को रखते हैं, वो होते हैं हमारे कोइंसिडेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जिस समय हमारी लाइंस कोइंसिडेंट है उस समय क्या होगा, हम उसे डिपेंडेंट पेयर कहेंगे लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। मेरी हमारी एक्सरसाइज 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें क्या करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस की हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, प्रॉब्लम गिवन है, हमें क्या करना है, उनकी इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, मेनली हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर फॉर्म करना है, उसके बाद ग्राफिकली उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें क्या बोला है कि एक क्लास 10th है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, और ये जो 10 स्टूडेंट है इनमें से क्या हुआ, सारे बच्चों ने मैथमेटिक क्विज के अंदर पार्ट लिया। हमें क्या बोला है कि जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन बॉयज है, यानी कि जितने नंबर बॉयज के होंगे उनसे 4 एक्स्ट्रा गर्ल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स ने इस क्विज के अंदर पार्ट लिया। 10 के 10 ने लिया, हमें पता करना है कि इन 10 में से कितने बॉयज थे और कितनी गर्ल्स थी। ठीक है, इसका आंसर देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने और नंबर ऑफ बॉयज कितने। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th participated in quiz, हमने मान लिया x। ठीक है, मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज के अंदर वो x है। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन क्विज। अब जो बॉयज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज के अंदर वो ले लेते हैं हम y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो हमें बोला है कि क्लास 10th के अंदर कितने स्टूडेंट है, 10 है, मतलब 10 प्लस में बॉयज करेंगे तो टोटल 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्लास 10th के अंदर 10 स्टूडेंट है। ठीक है, और सबने क्या किया, पार्टिसिपेट किया क्विज के अंदर। तो टोटल गर्ल्स प्लस में टोटल बॉयज कितने आएंगे, हमारे पास 10 आएंगे, मतलब x प्लस में y कितना आएगा, 10 आएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड हमें क्या बोल रखा है कि जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, मतलब x इज इक्वल्स टू y प्लस में 4। अगर हमें x और y को इक्वल करना है तो हमें यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हमने x इज इक्वल्स टू y प्लस में 4 क्यों लिया है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपके हमने ऐसे क्यों लिया है। x क्या है, हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स है। अगर मान लो 6 गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हमें y करना है, यानी कि इक्वल टू y करना है, तो हमने क्या देखा कि जो गर्ल्स हैं वो क्या है, 4 ज्यादा है बॉयज से। इसका मतलब बॉयज कितने हुए, 2 हुए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 6 और 2 को इक्वल करना है तो इस साइड हमें 4 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, तभी तो हम कहेंगे कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है बॉयज से। इस वजह से x इज इक्वल्स टू y प्लस में 4 लिया। अब ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इनकी मदद से हमें क्या करना है, ग्राफ का यूज करना है, इनसे हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, और उसके बाद हमें पता करना है कि कितनी गर्ल्स है और कितने बॉयज है। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके नहीं पता करना है, आपको ग्राफ से देखना है कि आखिर कितने बॉयज और कितनी गर्ल है। यही हम कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, ग्राफिकली हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 4। दोनों इक्वेशन लिख दी। अब आपको करना क्या है, पॉइंट फाइंड आउट करना है जिन्हें हमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लो और यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, बना लिया। अब यहाँ x की वैल्यू है, यहाँ y की, यहाँ x की, यहाँ y की। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है और ये वाला सेकंड इक्वेशन का है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, और जब y की जगह 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, उसी तरह का हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इधर रहेगा, 4 साइड चला जाएगा, यानी -4। y की वैल्यू को अगर 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब ये जब आप प्लॉट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि x की वैल्यू क्या है और y की क्या है। ये आपको सारा का सारा किससे पता चलेगा, ग्राफ से। उसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है और इसके लिए जो पॉइंट आए थे वो भी लिख दिए हैं, और हमने सेकंड इक्वेशन लिखी है, उसके लिए जो पॉइंट आए वो लिख दिए। अब आपको करना क्या है, इनको प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 10,0। तो 10 कहाँ पे, हमारा एक्स एक्सिस का। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये किस फॉर्म में होते हैं, x, y के फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
और ये जो पहला होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं और जो सेकंड होता है वाई पॉइंट उसे हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है 10,0 यानी कि 10 हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा और 0 वाई एक्सिस के ऊपर। तो 0 ये रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास बचा 10 यानी एक्स एक्सिस का 10, तो ये क्या है हमारा 10 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा 10,0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,10 यानी कि अब की बार एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा 0 रहेगा और वाई एक्सिस के ऊपर 10, तो ये पॉइंट क्या है 0,10। अब आपको करना क्या है कि ये जो पॉइंट आया है और ये वाला जो पॉइंट आया है दोनों को ज्वाइन कर देना है। इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो लाइन बनी है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए, तो आपको करना क्या है इस लाइन के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिख देनी है। वो क्या है हमारी x प्लस में y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसकी ये क्या बन गई लाइन बन गई। अब क्या करना है ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास इसके लिए जो पॉइंट है उनको भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास पॉइंट है 0,-4 यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा हमारा 0 और वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा -4, तो वाई एक्सिस के ऊपर -4 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 0,-4। अब इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है 4,0 यानी हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर 4 रहेगा और वाई एक्सिस के ऊपर 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा 4,0 है। अब आपको करना क्या है कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिला देना है। उसके बाद जो लाइन बनेगी वो हमारी सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम मिला देते हैं। अब हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो हमारे पास लाइन बनी है इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन की, तो यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू वाई प्लस में 4, ये हमारी इक्वेशन थी जिसकी ये लाइन बनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन और जो ये वाली लाइन है यहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया इंटरसेक्ट किया। अगर आप इसको इस तरह से एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 7 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इन्होंने और ये किसके फॉर्म में x, y, और x क्या था हमारा x था नंबर ऑफ गर्ल्स और y क्या था नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज में वो 7 है और नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया वो 3 है। तो लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज 3। और टोटल हमें कितना गिवन था 10, आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर बोला क्या है कि जो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है अगर इनको एक साथ खरीद रहे हैं तो हमें कितने रुपए के पड़ रहे हैं, 50 रुपीज के। यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदने से हमें ₹50 देने हैं। और अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो हमें 46 रुपए देने हैं। हमें फाइंड क्या करना है, एक पेंसिल कितने रुपए की और एक पेन कितने रुपए का, ये हमें फाइंड आउट करना है, वो भी कैसे, ग्राफिकली, ठीक है। मतलब इक्वेशन बनाने के बाद उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, फिर ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमें बताएगा कि कितना कॉस्ट है पेंसिल का और कितना कॉस्ट है पेन का। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारी पेंसिल कितनी और हमारे पेन कितने, यानी इनका कॉस्ट कितना है। मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने मान लिया ₹X की क्या एक पेंसिल है। देखो ये पता कैसे चलता है किस चीज को x माने किस चीज को y माने। देखो लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसी चीज को x और y मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मान लिया और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमें फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन हम मान लेंगे y। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹y, यानी कि x रुपीज की हमारी पेंसिल आएगी और y रुपीज के हमारे पेन आएंगे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से तो हमें पता चलेगा इक्वेशन क्या है, तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो पहली हमें स्टेटमेंट क्या बोल रही है, 5 पेंसिल यानी कि 5x, एक हमारा x क्या है, एक पेंसिल का कॉस्ट है 5 खरीद रहे हैं तभी तो पता चलेगा 5 पेंसिल का कितना कॉस्ट है, प्लस में हम लोग 7 पेन खरीद रहे हैं यानी कि प्लस में 7y, ये कितने रुपए के, 50 रुपीज के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब फिर से पढ़ो, आगे पढ़ो क्वेश्चन को, हमें क्या बोला है कि वेयर 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस में कितना 5y, क्योंकि 5 पेन ये कितने रुपए के हैं, ये ₹46 के, ठीक है। अभी हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों एल्जेब्रिकली फॉर्म में आ चुके हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आ चुकी है 2 वेरिएबल के अंदर।
अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इनके लिए हमें पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनको हम लोकेट करेंगे ग्राफ के अंदर, और उसके बाद ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे एक पेंसिल का कितना कॉस्ट है और एक पेन का कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, उसके लिए पॉइंट्स ढूंढते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पहली इक्वेशन 5x प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46, ये है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे बना लो टेबल, और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब आप x की जगह 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। जब आप y की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0, ये 5 हो जाएगा डिवाइड में, यानी 10 हो जाएगा, तो उस समय x की वैल्यू 10। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जब आप y की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी, और जब x की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। अब ये पॉइंट आ गए। अब ये जो पॉइंट्स आ चुके हैं, जो 4 पॉइंट आए हैं, इनको हमें क्या करना है, लोकेट करना है, और उसके बाद फाइंड करनी है एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट। हमने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनके पॉइंट लोकेट करेंगे। अब ये जो हमारे पॉइंट है वो x, y के फॉर्म में है। अब जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमें x एक्सिस के ऊपर डिनोट करना है, और जो सेकंड पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका पहला पॉइंट है 3,5, तो हमारे 3 किस पे आएगा, x एक्सिस के ऊपर, 5 आएगा y के ऊपर। तो x एक्सिस का 3 ये है और y का 5 यहाँ पे है। ठीक है, वाला हमारा x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है 3, और ये वाला 5 जो है वो y एक्सिस के ऊपर है। आपको इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना है, आपको देखना है ये दोनों मीट कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपको एक्सटेंड कर दो, और ये वाला यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा क्या है, 3,5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 10,0, यानी x एक्सिस के ऊपर 10 रहेगा, y के ऊपर तो 0, और ये हमारा क्या है 10,0। अब ये जो 2 पॉइंट आए इन दोनों को ज्वाइन कर देना, और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आएगी वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को डिनोट करेगी, तो कर देते हैं ज्वाइन। तो हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो लाइन बनी है इसके ऊपर हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, 5x प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए पॉइंट जो है उनको डिनोट करेंगे 6,0, तो ये रहा हमारा 6 और 0 हमारा y का यही आएगा, यानी ये पॉइंट है 6,0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3,5, तो हमारे पास x का 3 घेरा और y का 5 घेरा, यानी यही पॉइंट क्या है 3,5। अब की बार इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लाइन आएगी वो सेकंड इक्वेशन को डिनोट करेगी। हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन आई है इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं, सेकंड इक्वेशन 7x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों की दोनों लाइन है वो यहाँ पे मीट हो रही है। ये क्या हमारा, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर दोनों लाइन मीट हो रही है, मतलब ये अपना सोल्यूशन है। जहाँ पे दोनों की दोनों पॉइंट हमारे इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो 3,5 है, मतलब x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 5 है। इसका मतलब ये हुआ x क्या था हमारा पेंसिल का कॉस्ट, मतलब एक पेंसिल 3 रुपए की, और पेन हमारा कॉस्ट था y, यानी कि हमारे पास जो 1 पेन का कॉस्ट है वो 5 है। तो लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ठीक।